नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया गया है और विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट तक महत्वपूर्ण खबर बताई गई है। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें बताया गया है मोहनलाल को फाल्के सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी को भी पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में हुए 31वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में ये आपको किसी भी जीके जीएस के करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार था जिसमें 71st, तो आप 71st। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें जो भी करंट अफेयर्स रहता है उससे क्या संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहेगा। और इसमें मलयाली अभिनेता मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पठान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे इन चारों को दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो 2025 में फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था वो कौन सी फिल्म पुरस्कार थी, तो 71st फिल्म पुरस्कार थी, ऐसे पूछा जाएगा। और किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो मोहनलाल को दिया गया है। और ये कहाँ के थे, तो ये मलयालम के अभिनेता है, मलयाली अभिनेता के रूप में काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आरओ के अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किए हैं। ये इसमें आरोप लगाया गया कि ये धांधली का आरोप लगाने और संघ कटाफ और उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आरओ के अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किए। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी कट ऑफ और पूर्णांक जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और मंगलवार को आयोग गेट पर प्रदर्शन किए। उन्होंने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उत्तर कुंजी और कट ऑफ और पूर्णांक जारी किया जाए, सो दैट कि जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं वो मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और इसके अलावा असिस्टेंट भर्ती के लिए भी उत्तर कुंजी जारी करने की मांग किया गया है। वहीं प्रतियोगी छात्र ओझा ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिणाम तो घोषित कर दिया लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की। इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। यह भी कहना है कि आयोग ने 25 सितंबर से साक्षात्कार की तिथि घोषित की है लेकिन अभी तक इंटरव्यू ही की लेटर जारी नहीं हुआ है। तो उन्होंने आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तैनाती पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी उत्तर कुंजी जारी करने की मांग किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। इसमें आगे बताया गया है कि प्रोफेसर अंग्रेजी में लेक्चर देंगे और 11 भाषाओं में लाइव सुनेंगे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आईआईटी मद्रास ने तोड़ी भाषाई बंधन। तो अब भाषाई बंधन को तोड़कर आईआईटी मद्रास ने ऐसा एक सिस्टम सेटअप किया है जिसमें अंग्रेजी में प्रोफेसर लेक्चर देंगे और 11 भाषाओं में ये लाइव सुना जा सकेगा। इससे अदर भाषाओं के जो छात्र हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बीटेक क्लासरूम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत। तो ये बीटेक क्लासरूम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया है, इसके बारे में जानकारी है।
यहाँ भाषाई बंधन तोड़ते हुए देश में पहली बार IIT विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में लाइव पढ़ाई कराई जा सकेगी। इस IIT मद्रास ने यह पहल हुई है और उदाहरण के तौर पर बीटेक की कंप्यूटर साइंस की कक्षा में प्रोफेसर इंग्लिश में लाइव लेक्चर देंगे और वहाँ पे बैठे अभ्यर्थी इसे लाइव अपनी भाषा में समझ सकेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी पहल होगी जिससे कि विद्यार्थी जो दूसरे वहाँ से भाषाई क्षेत्र से आते थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, वो अपने भाषा में मातृभाषा में पढ़ सकेंगे और एक ही समय में 11 भारतीय भाषाओं में लाइव अनुवाद के जरिए तकनीकी पढ़ाई को समझने का मौका मिलेगा। जैसे किसी क्लासरूम में प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा में अपना लेक्चर देते थे तो वहाँ पे जो दूसरे मातृभाषा के छात्र जाते थे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो धीरे धीरे ढल जाते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम AI के माध्यम से सेटअप किया गया है कि जिससे कि लाइव जैसे कि अंग्रेजी प्रोफेसर अपना लेक्चर अंग्रेजी में लेक्चर देंगे और लाइव 11 भाषाओं में तुरंत का तुरंत AI के माध्यम से ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, जिससे कि दूसरे मातृभाषा वाले अभ्यर्थियों को उनको बहुत ही सहायता मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताया गया है। सर्वम AI इन भाषाओं में लाइव अनुवाद करेगा। तो ये भी एक करंट अफेयर्स के सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि अभी एक IIT मद्रास ने जो एक सिस्टम सेटअप किया है कि 11 भाषाओं में, तो कितने भाषाओं में, तो 11 भाषाओं में, और ये भाषा कौन कौन सी है तो यहाँ पे बताया गया है। इसमें सर्वम AI अंग्रेजी से हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयाली, बंगाली, असमिया, मराठी, कन्नड़, ओडिया, गुजराती, पंजाबी में लाइव अनुवाद किया जा सकेगा। उच्च संस्थानों की रैंकिंग में 10 से अव्वल IIT मद्रास ने भाषाई दिक्कत कम होने से अब उत्तर पूर्व पश्चिम भारत के छात्रों को अब पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी पहल है। इसके माध्यम से दूसरे जो भाषा के छात्र हैं उनको आसानी रहेगा पढ़ाई करने के लिए, वो अपने मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। इसमें PCS प्री की परीक्षा को 12 को और आयोग ने मांगी केंद्रों की जानकारी। तो इसमें PCS प्री की परीक्षा 12 को होगी, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मांगा गया है। 12 अक्टूबर तो PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने केंद्रों की बाबत पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। तो PCS प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए आयोग ने केंद्रों का रिपोर्ट मांगा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आयोग में बृहस्पतिवार को बैठक प्रस्तावित है। इसमें सभी जिलों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आयोग की परीक्षा केंद्रों की स्थिति और तैयारियां के रूप में परखा जाएगा। तो अब आयोग पूरी तरह से कमर कस लिया है और अपनी जो भी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित हो उसके लिए परीक्षा कराने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। तो इसमें दिया गया PCS 2025 के लिए कुल 6,26,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसके लिए कुल 6,26,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए, एक ही शिफ्ट में कराई जानी है। इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आयोग ने बृहस्पतिवार को सभी जिलों के नोडल अफसर के साथ बैठक बुलाई है और इसमें तैयारियों को लेकर परखा जाएगा कि कैसे हम कराएं और क्या किया जाए कि जिससे कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके। इसमें आगे है कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा है GST। बिना नियम विभागों और निगमों से 18% GST राशि ले रही हैं फर्में, घपले की आशंका। तो इसमें जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनसे 18% का GST लिया जा रहा है और इसके लिए कोई भी नियम नहीं है कि जिससे कि वो मानदेय पर 18% का GST ले सकें। इसी के बारे में यहाँ पे घपले की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सेवा प्रदाता फर्में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पर 18% का GST की दर से वस्तु एवं सेवा GST दर चार्ज विभाग से ले रही हैं। नियमानुसार GST से मुक्त है, मानदेय GST के मुक्त है। जो नियम है वो मानदेय से मुक्त है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
लेकिन तो भी जो निगमें हैं और जो आउटसोर्स विभाग हैं उससे 18% जीएसटी लिया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो इसमें प्रदेश में करीब 4 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। शासन के अधिकारी मानते हैं कि अगर मामले की जांच हो जाए तो बड़ा घपला सामने आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शुरुआती जांच में यह मामला पीडब्ल्यूडी में पकड़ में आया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि अधिकतर विभागों में और निगमों में यही स्थिति है। सेवा प्रदाता फर्म की ओर से जारी टैक्स इनवॉइस से प्रपत्रों से यह गड़बड़ी पकड़ में आई है। आउटसोर्स कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक पर जो मासिक वेतन मानदेय उनको मिलता है उस पर 18% की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान पर भी 18% की जीएसटी सेवा प्रदाता फर्म ले रही हैं। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा घपले की आशंका जताई जा रही है। इससे 400 करोड़ होते हैं अगर 4 लाख अभ्यर्थियों के मानदेय पर 18% का जीएसटी वसूला जाता है, तो इसमें बड़े घपले की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही यहाँ पे पूरी जानकारी खत्म होती है। ये आपको जानकारी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करिए। कैसी लगी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का, और इससे मेरे को बहुत ही काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो धैर्य बनाकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।